नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गुरुवार को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 34 अन्य घायल हो गए। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक गोंडा के पास ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन हादसे के बाद लोको पायलट ने दावा किया था कि उसने पहले किसी धमाके की आवाज सुनी थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने हादसे वाली जगह पर जांच की है। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हमारे विधायक दिल्ली में जनता के सामने अपने विकास कार्यों की रिपोर्ट रख रहे हैं। जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, सरकार उसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। चौतरफा विकास का काम चल रहा है। इस विकास सभा का मकसद है जनता के सामने 4.5 साल के विकास कार्यों का हिसाब देना और दूसरा पौधारोपण वितरण के माध्यम से दिल्ली के क्षेत्र को हरा भरा करना, जिससे हम प्रदूषण से लड़ सकें। हमने नारा दिया है, जहां विकास वहां वृक्षारोपण। देखिए, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने पिछले 4.5 साल में क्या किया है। पूरे दिल्ली के अंदर हमारे विधायक जनता के सामने अपने विकास कार्य की रिपोर्ट रख रहे हैं। जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, सरकार उसको तेज करने की कोशिश कर रही है। जहां पर मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर 10 करोड़ की लागत से गांव के विकास का भी काम चल रहा है। चौतरफा विकास का काम चल रहा है। इस विकास सभा का मकसद है कि जनता के सामने 4.5 साल के कामों का हिसाब देना और दूसरा पौधा वितरण के माध्यम से दिल्ली का जो क्षेत्र है उसे हरा भरा करना, जिससे हम प्रदूषण से लड़ सकें, जिससे हीट वेव से लड़ सकें, जो भयंकर बारिश हो रही है जलवायु परिवर्तन की वजह से, उससे लड़ाई लड़ सकें। तो इसलिए हमने नारा दिया है, जहां विकास वहां वृक्षारोपण, और इस अभियान को पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जा रहा है। दिल्ली में एनसीओआरडी की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का नशा मुक्त भारत का संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन ये सबसे बड़ा अवसर भी है। अगर हम बहादुरी से लड़ें, एक साथ लड़ें और दृढ़ संकल्प के साथ लड़ें तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। पिछले 5 वर्षों में हमने 3 स्तंभों पर लड़ाई का निर्माण करने की कोशिश की। संरचनात्मक सुधार की, स्थैतिक सुधार की, जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और एक समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ हम आगे बढ़े थे। बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़ा संकल्प है। नशा मुक्त भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प, ये बहुत बड़ा संकल्प है। चैलेंज भी है और लक्ष्य भी है, मगर साथ में सबसे बड़ा मौका भी है। और मौका क्या है? मौका ये है, एक ऐसे जंचर पर हम जागरूक हुए हैं। अगर डट कर लड़े, मिलकर लड़े और संकल्प के साथ लड़े तो ये लड़ाई हम जीत भी सकते हैं। पश्चिम के कई देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं। कई बार मुझे भी सब लोग कहते हैं कि वहां पर इसको क्रिमिनल ऑफेंस से हटाया गया है। मैंने इसका बारीक अध्ययन किया है। ये क्रिमिनल ऑफेंस के हटाने का उनका कदम ये मानवता की दृष्टि से नहीं है, लिबरल और लीनियंट अप्रोच के कारण नहीं है। उनकी जेलों में इतनी क्षमता ही नहीं बची है कि सभी को अंदर रखते, उनके लिए मजबूरी हो गई। हम ऐसे जंचर पर है कि हमें इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को फिर से एक बार बड़े आग्रह से कहता हूं कि आपके व्यस्ततम कार्यों में और व्यस्ततम कार्यों की सूची में ड्रग के खिलाफ की लड़ाई को प्रायोरिटी में लड़ें। और सबके फोकस कार्य अलग है, मुझे मालूम है। यहां वित्त विभाग बैठा है, ईडी बैठे हैं, सचिव रॉ बैठे हैं, सभी लोगों के अनेक काम हैं। परंतु सप्ताह में एक निश्चित समय हमें इस लड़ाई के लिए इंगित करना पड़ेगा। एक छोटा सा का वर्टिकल आपके ऑर्गेनाइजेशन में बनाना पड़ेगा। इसका रिव्यू और रिपोर्टिंग की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी, तभी जाकर हम ये लड़ाई को लड़ सकें। विगत 5 सालों में हमने 3 पिलर्स पर ये लड़ाई को बिल्डअप करने का प्रयास किया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए थे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए थे और इंफॉर्मेशनल रिफॉर्म भी किए थे। जागरूकता के लिए भी बहुत काम किया था और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़े थे। मैं इसीलिए शुरू में ही बधाई दिया देश भर के इस लड़ाई के सभी सिपाहियों को
क्योंकि हमारे सामने इसके आंकड़े बहुत उत्साहवर्धक हैं। जब्त ड्रग्स 2004 से 13 तक का जो ड्रग्स जब्त किया गया 1,52,000 किलो था, और 2014 से 24 में एक समान कालखंड के अंदर 10 साल में 1,52,000 किलो के सामने 5,43,000 किलो ड्रग्स हमने जब्त किया है। मतलब 3 गुनी सफलता हमें प्राप्त हुई। और जो ड्रग का कीमत था वो 5,933 करोड़ था, और 14 से 24 में 5,933 करोड़ के सामने 22,000 करोड़ से ज्यादा मूल्य का ड्रग हमने पकड़ा है। क्वांटिटी भी बढ़ी है, क्वालिटी भी बढ़ी है, और हमने एक प्रकार से कई सारे नेटवर्क को ध्वस्त भी किया है। मैं इसको बारीकी से देखता हूं, मुझे मालूम है कई नामी अनामी ये लड़ाई के सिपाहियों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुस्लिम विवाह अधिनियम और असम में बढ़ती मुस्लिम आबादी को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर AIMIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में 5 सबसे बड़े झूठ बोलने वाले में से एक है। झूठे वो हैं और असम के मुसलमान से नफरत करते हैं। इनके झूठ की वजह से पूरा प्रशासन और अधिकारी मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते। बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से। तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो, और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते। आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था, और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में नियरली, आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्वा को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में, तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप ये एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से, और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना। और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? कितना झूठ बोलेंगे, कितना नफरत करेंगे? यानी नफरत की इंतहा कर दे रहे, डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा कर दे रहे आप। 40% अगर तो क्या लाइफ एंड डेथ का मैटर है बताओ? तुम हार गए लोकसभा के तो लाइफ एंड डेथ का मैटर हो गया। भारत में 14% मुसलमान का लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। कश्मीर में मेजॉरिटी में है तो आप लाइफ एंड डेथ का मैटर है ये। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे माइनॉरिटीज को और पूरे इंडिया को? क्या मैसेज दे रहे हैं आप?
आप बुखलाहट में और नफरत के मजाहरे बीजेपी कर रही है, फ्रस्ट्रेशन में, बल्कि क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है बीजेपी। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन बोलते हैं नहीं वो ऐसा बात नहीं करना, ऐसा बात नहीं करना, ऐसा और फला। और ये जो बात कर रहे हैं क्या है बोलो फिर? ये मुसलमानों को टारगेट कर रहे उत्तर प्रदेश में, उनकी दुकान पे मत जाओ, सोशल बाइकआउट की अपील कर रही उत्तर गवर्नमेंट। आसाम में बोल रहे 40% है तो जिंदगी और मौत का मामला है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो मस्जिदों को तोड़ देंगे हम लोग। क्या हो रहा है फिर ये? आप क्या एक पॉपुलेशन, एक माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्या आप धकेलना चाह रहे हैं दीवार की तरफ? रेडिकल। लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक दल और नेता हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बाबत पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की है। आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है। रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है। रिश्तेदारियां भी हैं, है ना? मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। बांग्लादेश में भी आरक्षण की वजह से बवाल हो गया। इसमें अब कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश में हजारों छात्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन ने अब हिंसक रूप ले लिया है। पुलिस के साथ झड़प में 6 लोगों की जान चली गई, वहीं 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली की झुग्गियों में तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू करने पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली में 2014 से 7 सांसद भाजपा के हैं। इन 11 सालों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है और अब ये लोग दिल्ली को तोड़कर बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने झारखंड के गुमला जिले के बिष्णुपुर के मुख्यालय परिसर में वहां के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में किसी का भी मूल स्वरूप या मूल प्रकृति नहीं बदलनी चाहिए। सर्कल में शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं तो शेर अहिंसक बन गया तो ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ से पशु के साथ सभी मनुष्य अपने घरों में छिप जाए। विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है उस शेर को शेर क्या कहना। विकास की बात सब कहते हैं, लेकिन विकास भारतीय कहने के बाद विकास की कल्पना स्पष्ट हो जाती है। भारत के तरीके से विकास, और इसको सोचकर फिर हम उसकी योजना बनाते हैं। जिसे भारत के तरीके से विकास है, यानी एक साथ समग्र विकास है। विकास में जिसका विकास होना है उसका जो मूल स्वरूप है वो तो कायम रहना चाहिए ना। मूल उसका स्वभाव है, उसको अवसर मिलना चाहिए। कभी कभी सर्कस आती है देखने के लिए, हम जाते हैं, शहरों में आती है, तंबू लगाकर उसमें उनके पास जानवर होते हैं, उनके खेल कराते हैं। तो उसमें हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर साइकिल चलाते हैं, शेर और बकरी एक साथ खाना खाते हैं। हम पैसा देकर टिकट निकालकर उसको देखने जाते हैं, लेकिन कोई हमसे कहे कि हाथी का तो बड़ा विकास हो गया, बंदर का तो बड़ा विकास, उनका विकास ये नहीं है। ये मनुष्य फुटबॉल खेलना सीख गया, अच्छी तरह फुटबॉल किया, खेला, अपनी टीम को जिताया, देश के लिए मेडल लाया, मनुष्य का विकास है। लेकिन बंदर साइकिल चलाए, हाथी फुटबॉल के लिए, उनका विकास नहीं। वो तो जंगल के पशु है, उनका एक स्वभाव है जो प्रकृति ने उनको दिया है, उनकी वो प्रकृति है यानी स्वभाव है, उसमें वो आगे जाएंगे तो उनका विकास है। शेर बकरी के साथ खाना खाए तो शेर अहिंसक बन गया, ये प्राकृतिक नहीं है। शेर तो वही है जिसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे पशु आदमियों सहित अपने अपने घर में दुबक कर छुप जाते। जिसकी ये धाक जंगल में नहीं है उस शेर को शेर क्या कहना। तो इसलिए अपनी प्रकृति, हम भारत के लोग हैं, हमारी एक प्रकृति है, पूरे भारत में एक है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मंडी प्रका के जंगलों में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया, जिसकी चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए हैं। इसके साथ ही 4 जवान जख्मी भी हुए। वहीं हम आपको बता दें कि एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरतलाल साहू और आरक्षक सतेज सिंह इस धमाके में शहीद हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एसटीएफ जवानों के पुष्पांजलि समारोह में शामिल हुए और एसटीएफ के प्रधान आरक्षक भरत साहू और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने हमले में जान गंवाने वाले एसटीएफ जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। 20 कप्तान बनाए जाने पर सूर्य कुमार यादव के बचपन के कोच अशोक असवालकर ने कहा कि मैंने दोपहर को उसे मैसेज किया था कि कोई बड़ी खबर मिलेगी और शाम को खबर आ गई। मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, मुझे बहुत खुशी है। कप्तानी अलग भूमिका होती है। उसने रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जैसे महान खिलाड़ियों के साथ विश्व कप खेला था। इनके साथ खेलकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।